हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एसकेम स्टडी। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं, जो कि आपकी क्लास 12th बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 1 से 5 तक के जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, उन सबको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो उसी के देखते हुए मैं इन सभी प्रश्नों को छाँट कर इस वीडियो में लाया हूँ। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपके बहुत से नंबर इस वीडियो से प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर 1 है उससे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आभासी फल जो हैं नाशपाती है, एक सेब है, इन दोनों को लिख लीजिए। आप नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। अनिषेक जनन क्या होता है, तो इसे जान लेते हैं। बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा आगुणित भ्रूण तथा बीज है, ये बीज है, बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे कि आप आलू लीजिए, धतूरा एक ले लीजिए, आदि और भी हो सकते हैं। तो ये है अनिषेक जनन। उसके बाद हमारा आता है, जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखे हैं जो जलीय परागण करते हैं। तो हमारा है एक बेलिसनेरिया है, एक हाइड्रेला है। तो ये 2 हैं, लिख लीजिए। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 1 से है ये अभी। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है, और पुष्प दल का क्या कार्य होता है, इसे जान लेते हैं। तो पुष्प दल का क्या कार्य होता है, इसके कार्य इस प्रकार हैं। तो हमारा पहला कार्य है, कालावस्था में जनन अंग की रक्षा करते हैं ये। और दूसरा है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। जो कीट परागित हैं उसके जो नाम हैं उनको देखिए। डैंथस है, एक साल्विया है, आदि। ये 2 आप लिख लीजिए। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 6, वो है, अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो जो अनिषेक फलन है उसमें तो आपका अनिषेक जनन था, इसमें अनिषेक फलन है किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे कि बिना निषेचन किए ही अंडाशय से एक फल का निर्माण हो जाता है, यानी बीज का निर्माण हो जाता है, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे संतरा हो गया, पपीता हो गया, आदि। तो ये थे हमारा चैप्टर 1 के क्वेश्चन। तो चलिए, तो चैप्टर 1 हमारा जो है 7वां क्वेश्चन तो है, टेपिटम का क्या कार्य होता है और यह कहाँ स्थित होता है। तो हमारा जो है इसका उत्तर, पराग कोश की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। जो पराग कोश होता है उसकी जो भीतरी परत, सबसे भीतरी परत होती है, उसी को हम टेपिटम कहते हैं। यह पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। जो ये होता है टेपिटम, वह पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। इसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव भी होता है। यानी कि जो ये टेपिटम होता है उसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स का स्रावण होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 से, जो कि हमारा मानव जनन है। तो इससे कुछ क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। तो इसका जो कार्य है यानी कि उत्तर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे अंडाशय के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद हमारा जो पहला कार्य है, अंडाणु का निर्माण करते हैं ये। उसके बाद दूसरा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो वृषण के जो 2 कार्य हैं वो हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं ये, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्रावण करते हैं। इसमें देखिए, जो अंडाशय है ये अंडाणु का निर्माण करते हैं, ये वृषण जो इसमें शुक्राणु का निर्माण करते हैं। बस इतना अंतर है। और इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए।
तो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन नलिका में होती है। जो निषेचन है वो एक फैलोपियन नलिका होती है, उसमें ही होता है निषेचन। निषेचन कला का अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देता है। जो शुक्राणु होता है, जो निषेचन कला है, वह अन्य शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु में प्रवेश नहीं करने देता इन्हें। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है लीडिंग कोशिका के क्या कार्य हैं, लिखिए। तो कोशिका जो लीडिंग कोशिका होती है उसे जानते हैं। वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। जो वृषण है वो लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। उसके बाद जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। जो वृषण लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन करता है, तो जो लीडिंग कोशिका होती है वह द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर 3 से जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य से जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, स्वपात्रे निषेचन क्या है। तो जो स्वपात्रे निषेचन है वह महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में प्रकनली के अंदर निषेचित कराना स्वपात्र निषेचन कहलाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसके क्वेश्चन नंबर हम 13 को जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं। तो जो परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां हैं वो पुरुष नसबंदी एवं महिला नसबंदी, ये दो हैं आपके। उसके हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके चैप्टर 4 से है, जो कि वंशागत एवं विविधता इसके नाम है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो जो इसका उत्तर है, मनुष्य में लिंग निर्धारण है तो मादा सम युग्मकी यानी कि सम होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, ये XX होता है इसका मादा का, तथा नर विषम युग्मकी यानी कि विपरीत होते हैं, यानी कि XY गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो ये हैं आपके लिंग निर्धारण के किस पर गुणसूत्र। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। डाउन सिंड्रोम जो होता है 2n+ होता है, अर्थात 47। इसकी जो संख्या होती है 47 होती है। और टर्नर सिंड्रोम आपका 2n-1 होता है, इसका जो है 2 कम होता है, यानी 45 होता है, क्योंकि ये माइनस में हो गया। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46। जब इसको हम 2 बार से गुणा करेंगे तो 46 आएगा। 46 गुणसूत्र होते हैं इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षण का नाम लिखिए। देखिए जो मेंडल थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षण का चयन किया था। तो यहाँ पर उत्तर है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी का विपरीत लक्षणों का चयन किया था। 7 जोड़ी का मतलब हो गया 14 लक्षणों का प्रयोग किया था, यानी कि विपरीत, यानी कि अलग तरीके से। तो हमारा जो वो जान लेते हैं वो कौन से लक्षण थे, उनको 2 लक्षण लिखना है। तो ये 2 लक्षण हैं। पहला है बीज का रंग यानी बीज का आकार। उसके बाद ये हमारा आता है पुष्प का रंग यानी पुष्प की स्थिति। ये है हमारे 2 लक्षण। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 से आ जाता है वंशागत का आणविक आधार। तो इससे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है अनुवांशिकता कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। जो अनुवांशिकता कूट है उसकी 2 विशेषताएं लिखना है। तो हमारा पहला है यह कोमा रहित होता है और दूसरा है ये असंदिग्ध होता है। तो ये है 18 नंबर क्वेश्चन के उत्तर। उसके हमारा इम्पोर्टेंट है जो है 19 नंबर क्वेश्चन, DNA तथा RNA की शर्करा में क्या अंतर है। ये हर साल पूछ सकता है, इस साल भी पूछ सकता है और 2023 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था। तो DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। जो DNA होता है उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और जो RNA होता है उसमें राइबोस शर्करा होती है। बस इतना अंतर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है 20। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 जो है
वो है जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकाला। तो जीवाणु का जो रूपांतरण है वो सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए उसका उत्तर है ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण किया था। यानी जो वैज्ञानिक थे ग्रिफिथ थे, वो वैज्ञानिक सर्वप्रथम न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में रूपांतरण किया था। यानी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में रूपांतरण किया था तथा यह पता लगाया कि आनुवंशिक पदार्थ के कारण रूपांतरण होता है। और उन्होंने पता लगाया कि जो आनुवंशिक है उसी पदार्थ के कारण यह रूपांतरण यानी कि यहाँ से वहाँ होता है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी से चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के 1 से 20 तक के प्रश्न को बताया और उन सबको बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में आप सभी को समझाया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी से चैप्टर 6 से आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कवर करेंगे। धन्यवाद।